भाई बहनों, क्या हाल चाल है यार। बहुत बहुत स्वागत है उनका जो आज मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना चैनल समझो। तो आज मैं उन लोगों को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं जिनके जेईई मेन फरवरी और मार्च में दोनों में ही वो 95 परसेंटाइल लाने में सक्षम नहीं हुए। तो ऑब्वियसली आप लोग अभी डिप्रेस्ड होंगे, आपके अंदर सेल्फ डाउट होगा कि यार काश हम भी पहले से सीरियस हो गए होते, अभी क्या क्या चीजें हमको करने की जरूरत है, तब जाके अपन टॉप के 5% बैच में घुस सके, ताकि आपको ढंग के कुछ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिल सके। ऑब्वियसली अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, अगर आप 95 परसेंटाइल के बाहर रहोगे, चांसेस बहुत ज्यादा कम है कि आपको कुछ भी ढंग का मिलेगा। तो अपन को अभी एक्सीलरेटर पे अपना पैर रखना पड़ेगा और अपनी जितनी पढ़ाई है उन सबको एक्सीलरेट मोड में हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क इज द की गाइस। आप जब तक हार्डवर्क को बैकअप नहीं करोगे, स्मार्ट वर्क से चीजें आपसे नहीं होने वाली है। तो आज आपसे ऐसी कुछ बातें करने वाला हूं। सबसे पहले चीज को अपन डिस्कस करने वाले कि इज इट इवन पॉसिबल टू जंप फ्रॉम एक्स परसेंटाइल विच इज नॉट इवन क्लोज टू 95 से 95 के अंदर, एंड इन कंपैरिजन विद समवन हु इज विलिंग टू गो फ्रॉम 95 टू 99 और 99.5। मैं आपको पहली बात बता दे रहा हूं, अगर आपको मान लो 60 नंबर से 150 नंबर तक जाना है और एक इंसान है जिसको 150 नंबर से 220, 230, 240 तक जाना है, तो उस बात को समझो, जो बंदा 60 पे है ना, उसके पास पढ़ने को बहुत कुछ है, आपके पास अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और आपको आपके जो 60 नंबर आए तो आपको रिटेन भी काफी कम करना है और उसके साथ आपको अपना विजन बढ़ाना है। फॉर एग्जांपल इफ समवन इज एट 150, उसको अपना 150 भी रिटेन करना है और वहां से 230, 240 जाने के लिए उसको अपने स्कोर में एडिशन करना पड़ेगा 80, 90 का, वेयर ही हैज नॉट मेनी चैप्टर्स टू कवर। नाउ उसके ऑलमोस्ट सारे हो चुके होंगे, उसको बाकी चैप्टर्स को और ज्यादा खोद के पढ़ना पड़ेगा। सो माइंड यू, इट इज इजियर टू गोइंग फ्रॉम अ परसेंटाइल ऑफ अबाउट 40, 50, 60 to 95 as compared to someone who wishes to go from 95 to 99 और 99.5। तो मैं आपको ये बात बता दे रहा हूं कि आप लोगों को अगर लगता है कि 95 बहुत दूर है, मैं आपको बता दे रहा हूं बिल्कुल भी दूर नहीं। मैं जो चीजें आपको बताने वाला हूं उसको प्लीज एक पेपर में लिख लो ताकि आपको फायदा रहेगा। पहली बात, अगर आप लोग को लगता है कि कंपटीशन अब कम होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपने देखा हमारा जेईई मेन फरवरी से लेके जेईई मेन मार्च तक कंपटीशन और ब्रूटल हो गया, और ये कंपटीशन और ब्रूटल होते जाएगा जब तक अपन मार्च से अप्रैल जाएंगे और अप्रैल से मई जाएंगे। लेकिन आप लोग बोलेंगे कि यार भैया अभी तो बोर्ड्स आने वाले, जितनी भी बोर्ड्स की जनता अब तो वो बोर्ड्स की प्रिपरेशन करने वाली है। मैं बोलूंगा एकदम सही बात है, लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया है कि अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते हो तो आपके जेईई मेन की प्रिपरेशन को हैम्पर करता है। भले आप थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म होते हो, लेकिन इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो बंदा केमिस्ट्री की तैयारी एनसीईआरटी से करके आता है, मान लो 11th की एनसीईआरटी या फिर 12th की एनसीईआरटी, दैट पर्सन इज गोइंग टू वेरी इजीली स्कोर 72 प्लस आउट ऑफ 100 पॉसिबल इन केमिस्ट्री। क्योंकि देखो केमिस्ट्री में आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें 5 आपके ऑप्शनल रहेंगे और जो ऑब्वियसली आपके न्यूमेरिकल टाइप होंगे। बट द थिंग राइट नाउ इज केमिस्ट्री का एनसीईआरटी इज द बाइबल ऑफ जेईई मेन केमिस्ट्री सेक्शन। समझ रहे हो इस बात को? अगर आपके पास आज भी टाइम है, आपने केमिस्ट्री ढंग से नहीं पढ़ा है, हर दिन इस बात को अपने दिमाग में रख लो कि आप उठ रहे हो, 3 घंटे का टाइम निकालो, ठीक है? 3 घंटे का टाइम निकालो अगले 25 दिन तक, जब तक आपका जेईई मेन का आपका अप्रैल सेशन नहीं आता है, 25 दिन तक करोगे। 3 into 25 75 घंटे दोगे, आपका केमिस्ट्री एकदम सॉलिड हो जाएगा। And if you score 72 out of 150, that is more than sufficient to score 99 percentile in any shift. Independent of any shift, आपकी केमिस्ट्री की परसेंटाइल 99 से ज्यादा आनी है, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं। अगली बात समझो, लोग जो स्टकअप है फिजिक्स और मैथमेटिक्स में कि यार हमारे नंबर नहीं आ रहे, हम पूरा कोर्स खत्म कर चुके हैं, लेकिन यार फिजिक्स और मैथमेटिक्स में हमारे नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं? इस चीज को समझो कि यार आप कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन ले लो, आप कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन ले लो, उसको सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं। आप भिन्न भिन्न तरह के फॉर्मूलास लगा सकते हो जो एक्चुअली में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। बट द थिंग इज, आप जब तक ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि यार ये वाला फॉर्मूला लगाने से आपको अपने फॉर्मूले के कुछ 4-5 स्टेप आगे दिमाग से सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे ऑब्वियसली टाइम का मैटर आता है। समझ रहे हो? अगर आपने मान लो ए स्टेप ले लिया, आपको 4 स्टेप सोचना पड़ेगा। एक आगे यार मैं कहां पहुंच सकता हूं। मान लो आपने बी स्टेप लिया, ठीक है? आप फिर समझ लो कि यार अच्छा
मैं यहां चालू किया हूं, तो एक्सपेक्टेशन है मेरी कि यार मैं 4-5 स्टेप बाद यहां रहूंगा। ओके, ये आंसर ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है, चलो मैं बी को कैरी फॉरवर्ड करता हूं। अगर मान लो बी नहीं हुआ, मेरे को जब समझ में आएगा ओके ये वाला बी मेथड मेरा काम नहीं कर रहा है, आई विल अगेन स्विच बैक टू ए मेथड, और फिर मैं ए मेथड के वहां से काम करना चालू कर दूंगा। सो टाइम भी बचाना है और वहां से समझना कि यार कौन सा मेथड हमारा सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है। ठीक है, मैं आप सबके लिए ऐसी सीरीज ला रहा हूं जिसमें आपको मैं जो आपका इनिशियल थॉट प्रोसेस होना चाहिए क्वेश्चन को देख के, यार मैं कौन सा डायरेक्शन में जाऊं, यहां पे जाऊं या वहां पे जाऊं, मैं ऐसी एक सीरीज लाने की कोशिश कर रहा हूं यूट्यूब में। उसके साथ साथ मैं आप सबके लिए फ्री में मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स कर रहा हूं। मैं आपके लिए अभी तक 7 एपिसोड्स ले चुका हूं। सारे एपिसोड्स आपके 1-1 घंटे 2-2 घंटे के आसपास रहते हैं, जिसमें मैं पूरा थ्योरी कराता हूं और आपको पीवाईक्यूज भी कराता हूं क्वेश्चंस के साथ साथ, एंड आपको मैं रेगुलरली डीपीपीस भी दे रहा हूं। तो अगर आपने एनरोल अब तक नहीं किया है, आप लोग यहां पे देख सकते हो, मैं यहां पे सारी क्लिपिंग चला दे रहा हूं। एकदम प्रीमियम कंटेंट है गाइस, कोई आपको फ्री में इतना कंटेंट नहीं देता है। ठीक है, इस बात को समझो, जो फ्री में रिसोर्सेज है उनको भूलना सीखो, समझ लो मेरी बात को। और एक फाइनल मैं मोटिवेशन टच के साथ आप लोग को आज छोड़ने वाला हूं कि यार आज हम जहां खड़े हैं वो हमारी आज की परिस्थिति बताता है, लेकिन जो जेईई मैंने आपके लिए लाया है, इट्स नॉट द फॉर्मेट ऑफ मीन मीडियन मोड ऑफ ऑल द 4 अटेम्प्ट्स, नो, इट्स द बेस्ट ऑफ 4। ये बेस्ट ऑफ 4 की बात है। आज मान लो आप किसी भी रेस में हो, मान लो आप आज एक मैराथन में हो, 10 किलोमीटर की मैराथन है, आप आज 2 किलोमीटर में खड़े हो, आपका दोस्त 8 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन अगर वह धीरे धीरे चल रहा है, आप सबके पास एक मौका है कि आप एक बार में छलांग लगा के सीधा एंड लाइन तक पहुंच सकते हो। या आपके फाइनल 2 अटेम्प्ट्स आ रहे गाइस, आपके फाइनल 2 अटेम्प्ट्स आ रहे। अब जाके अगर मेहनत नहीं करोगे, रिग्रेट से मर जाओगे गाइस। रिग्रेट एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत समय तक हॉन्ट कर सकते हैं। मेरे ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो अभी त्रिची मेरे साथ पढ़ते हैं, और आप लोगों को पता होगा कि एनआईटी त्रिची इज पॉसिबली द फर्स्ट कॉलेज दैट एनीवन हु स्क्रूज अप इन जे एडवांस लुक्स अप टू, समझ रहे हो? तो उनको आज तक रिग्रेट है। कुछ दोस्त मेरे अमेज़न में प्लेस्ड हो चुके हैं, उनकी सैलरी 25 लाख से ज्यादा साल की, लेकिन उनको आज तक रिग्रेट है कि उनके इंजीनियरिंग डिग्री के सामने एनआईटीटी लिखा होगा, नॉट आईआईटी मद्रास और आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी बॉम्बे, आई दिल्ली, समथिंग लाइक दैट। समझ रहे हो इस बात को? गिल्ट से बचो। आज मेहनत नहीं करोगे तो क्या फायदा होगा? आपकी जिंदगी आज इतनी हसीन है, मैं आपको बता नहीं सकता। आप आज 17-18 साल के हो, आपके ऊपर ज्यादा चैलेंजेस नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। अगले 1-2 महीने तक घर में बैठो आराम से, आपके पास स्टडी टेबल है, घर में एसी कूलर सब होगा। गर्मी आ रहा है तो देखो, मैं गर्मी वीडियो बना रहा हूं, मुझे पसीना आ जा रहा है क्योंकि मैं यहां पे पंखा चालू नहीं कर सकता, ऑब्वियसली आवाज बहुत आएगा। आपके पास इतने अच्छे रिसोर्सेज है, आप एसी चालू करो, पंखा चालू करो और बैठ के दिन भर पढ़ाई करो, स्ट्रगल करो। ये सबसे इजीएस्ट फॉर्म है स्ट्रगल का। आप बैठ के कंसंट्रेट कर रहे हो, समझ रहे हो? बाद में 4 साल बाद अगर आपको हचकत से बचना है कि यार प्लेसमेंट चाहिए, मेरे को ढंग की प्लेसमेंट चाहिए, प्लेसमेंट लग रहा है 3 लाख की नौकरी लगी है, आई कैन टेल यू, एक लिमिटेड स्किल सेट लेकिन एक बहुत बढ़िया कॉलेज विल लीड यू एन ओवरऑल 3 to 4 times a better package as compared to someone जिसने 4 साल मेहनत करके स्किल सेट बहुत बढ़ाया, लेकिन उस बंदे का जो कॉलेज का टैग था वो अच्छा नहीं था। समझ रहे हो इस बात को? इसीलिए मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अभी जो मेहनत कर लेगा, अभी के 3-4 महीने मेहनत करोगे, अगले के 3-4 साल आपके कंफर्ट में निकलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है गाइस? सो दिस इट फ्रॉम माय साइड। समय आ गया है आप सबसे अल्लाह लेने का। अलविदा।